नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 जो 1 फरवरी 2025 को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 301 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का फुल प्रैक्टिस सेट 17 हल करेंगे। इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा, अर्थात एक प्रश्न 1.23 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएं, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, पेपर 301 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम नॉलेज एंड करिकुलम, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 17 हल करेंगे। इसके पहले 16 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 301 इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। जस्ट नीचे देखेंगे तो लिंक का प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहां पर क्लिक करेंगे तो सारे पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। कोई क्यूरी है तो 9654302596 पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप लोग ध्यान रखना, जो भी लोग एग्जाम देने जा रहे हैं थर्ड सेमेस्टर का, इस प्रैक्टिस सेट को जरूर हल करके जाएं। कम से कम 15 से 20 प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अपने कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके हैं सभी को शेयर कीजिए प्लीज। पहला प्रश्न है, ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ए, ज्ञान प्राप्त करने वाले के पूर्व अनुभव, बी, ज्ञान की स्थिति और अपरिवर्तनीय प्रकृति, सी, सूचना का निष्क्रिय स्वागत, डी, आलोचनात्मक सोच का अभाव। सही जवाब हो जाएगा ए, ज्ञान प्राप्त करने वाले के पूर्व अनुभव। अगला प्रश्न है, ज्ञान की प्रमुख विशेषता क्या है? ए, या सर्वदा आत्मनिष्ठ और व्यक्तिगत होता है, बी, या साक्ष्य अनुभव और तर्क पर आधारित होता है, सी, या संवेगों और पूर्वाग्रहों के प्रभाव में होता है, डी, या सदमे अनिश्चित और काल्पनिक होता है। सही जवाब हो जाएगा 2 का बी। ज्ञान की प्रमुख विशेषता क्या है? या साक्ष्य अनुभव और तर्क पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, पाठचर्या का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा 3 का सी, शिक्षण और अधिगम के लिए योजना की रूपरेखा बनाना। अगला प्रश्न है, शिक्षा में ज्ञान की प्रकृति क्या है? सही जवाब हो जाएगा 4 का बी, व्यक्तिगत और व्याख्या के लिए अनावृत। अगला प्रश्न है, स्कूलों में पाठ्यसागामी क्रियाओं को आयोजित करते समय ध्यान में रखने वाला मुख्य सिद्धांत क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी, गतिविधियों को विद्यार्थियों की रुचियों और आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना। आप लोग ध्यान रखना, इस पेपर में 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न आपको हल करना होगा, 26 प्रश्न कम से कम आपके सही होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, जो फुल प्रैक्टिस सेट है उन्हें आप जरूर सॉल्व कर लीजिए। खास करके जिस प्रैक्टिस सेट में लिखा गया है 20 प्रश्न इसी वीडियो से, उन सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार कर लीजिए। आप लोगों के बहुत अच्छे अंक आएंगे। 75 में लगभग 65 प्रश्न आपको 65 प्रश्न आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पाठचर्या का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा बी, विद्यार्थियों को कॉलेज और उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम पर्यावरण में संचालित होने वाली सभी क्रियाओं का योग है, या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 7 का सी, एनन का। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास संबंधी क्रिया नहीं है, ए, व्यायाम, बी, तैराकी, सी, वाद विवाद, डी, पीटी। सही जवाब हो जाएगा सी, वाद विवाद नहीं है, व्यायाम, तैराकी, पीटी है। अगला प्रश्न है, स्काउटिंग और गाइडिंग का मुख्य उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा 9 का ए, नागरिकता एवं राष्ट्रीयता का विकास। अगला प्रश्न है, अनुभव के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का आधार क्या है? सही जवाब हो जाएगा 10 का बी, ज्ञानेंद्रियां। अनुभव का मानना है कि ज्ञान उस चीज से प्राप्त होता है जिसे हम अपनी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से देख और अनुभव कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हमारी वर्तमान परीक्षा प्रणाली के माध्यम से उद्देश्यों के किस क्षेत्र का मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है?
सही जवाब हो जाएगा 11 का ए, भावात्मक। अगला प्रश्न है, मुझे कहानियों से नफरत है क्योंकि यह बच्चों के लिए अभिशाप है। यह कथन किस शिक्षा शास्त्री का है? सही जवाब हो जाएगा 12 का ए, रूसो का। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक आधार किसको ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के विकास में अपनी भूमिका निभाते हैं? तो ए, छात्रों की जरूरतें, बी, छात्रों की रुचि, सी, छात्र की क्षमताएं, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 13 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम किसका भाग है? सही जवाब हो जाएगा 14 का ए, पाठचर्या अर्थात करिकुलम। अगला प्रश्न है, दर्शन के मुख्य आयाम हैं? ए, ज्ञान मीमांसा, बी, मूल मीमांसा, सी, तत्व मीमांसा, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 15 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, रेडियो किस प्रकार का साधन है? ए, श्रव्य, बी, दृश्य, सी, ए, बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो रेडियो क्या है? सिर्फ सुनाई देता है। ए, इसका सही जवाब श्रव्य साधन है। अगला प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है? सही जवाब हो जाएगा 17 का सी, व्यक्तित्व विकास। अगला प्रश्न है, नेतृत्व को 3 अलग अलग प्रकारों में वर्गीकृत किया गया था, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 18 का बी, विश्वास निर्माण अभ्यास। अगला प्रश्न है, नेतृत्व की परिभाषा में 3 महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व पहलू से संबंधित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, गैर लक्ष्य उन्मुख समूह की प्रशंसा। अगला प्रश्न है, कौन सा विश्वास की विशेषताओं से संबंधित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, या पूरी तरह तथ्य पर आधारित है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है ज्ञान ही शक्ति है? सही जवाब हो जाएगा ए, फ्रांसिस बेकन। अगला ध्यान से नोट, ज्ञान ही शक्ति है कथन अंग्रेजी दार्शनिक फ्रांसिस बेकन का है। यह कथन उनके 1597 में प्रकाशित हुए लेख मेडिटेशंस सेक्रे में आया था। अगला प्रश्न है, कौन सा ज्ञान का प्रकार नहीं है? ए, सार्वभौमिक ज्ञान, बी, प्रायोगिक ज्ञान, सी, दोनों, डी, शाब्दिक ज्ञान। सही जवाब हो जाएगा डी, शाब्दिक ज्ञान। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि विश्वास सत्य का औचित्य है? सही जवाब हो जाएगा 23 का सी, प्लेटो ने। अगला प्रश्न है, विश्वास की अवधारणा को किसने परिभाषित किया? तो विश्वास की अवधारणा को किसने परिभाषित किया? विश्वास की अवधारणा को किसने परिभाषित किया? सही जवाब हो जाएगा बी, प्लेटो ने। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम एक अंग है? तो सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 25 का डी, करिकुलम का। अगला प्रश्न है, इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान का अर्थ है? ए, देखना, बी, चखना, सी, महक, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सूचना का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 27 का डी, स्मृतियां। अगला प्रश्न है, एनसीएफ का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 28 का सी, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा। अगला प्रश्न ध्यान रखना, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत 3 से 12 तक कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक परिदृश्य को नया आकार देते हुए भाषा सीखने, विषय संरचना, मूल्यांकन रणनीतियों पर पर्यावरण शिक्षा में बदलाव पेश करती है। अगला प्रश्न है, एक अनुकूल स्कूल वातावरण की प्रमुख विशेषता क्या है? सही जवाब हो जाएगा 29 का ध्यान रखना डी, रचनात्मकता और नवाचार पर जोर। अगला प्रश्न है, पढ़ना अर्थात पठन सिखाने का वह तरीका जिसमें शब्दों के अर्थ को उसी संदर्भ में समझने पर जोर दिया जाता है जिसमें वे आते हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, संपूर्ण भाषा उपागम, डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, कक्षा में अनुशासन बढ़ाने के मुख्य लक्ष्य हैं? सही जवाब हो जाएगा 31 का डी, विद्यार्थियों में आत्म अनुशासन। कक्षा में अनुशासन बढ़ाने का मुख्य लक्ष्य क्या है? विद्यार्थियों में आत्म अनुशासन, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शिक्षकों के आत्म मूल्यांकन और जवाबदेही से बचने का संभावित परिणाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए, शिक्षण पद्धतियों में सुधार के सीमित अवसर। अगला प्रश्न है, नेतृत्व को सूक्ष्म प्रबंधन से कैसे भिन्न किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 33 का सी, नेतृत्व हर
विवरण को नियंत्रित करने की अपेक्षा मार्गदर्शन और प्रेरणा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संगठन में प्रशासन की भूमिका को सबसे अच्छे तरीके से व्यक्त करता है? सही जवाब हो जाएगा 34 का सी, दिन प्रतिदिन के परिचालन का पर्यवेक्षण करना। सबसे बेहतर क्या है? दिन प्रतिदिन, डेली जो है पर्यवेक्षण करना। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों की तनाव संबंधी समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा 35 का बी, निर्देशन एवं परामर्श। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के आंतरिक अनुशासन के लिए कौन उत्तरदायी है? आंतरिक, तो ये राज्य सरकार भी, शिक्षक एवं स्कूल प्रशासन से, ये भी दोनों डीन में से कोई नहीं। तो आंतरिक अनुशासन अगर आ जाए तो सही जवाब हो जाएगा बी, शिक्षक एवं स्कूल प्रशासन। आंतरिक नहीं रहेगा, दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का वह तरीका जिसके अंतर्गत सारे अधिकार एक ही व्यक्ति में समाहित होते हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, निरंकुश नेतृत्व। अगला प्रश्न है, स्कूलों में अनुशासनात्मक मुद्दों को हल करने के लिए एक प्रभावी उपचारात्मक उपाय है? सही जवाब हो जाएगा 38 का बी, दुर्व्यवहारिक कारणों को दूर करने के लिए परामर्श और सहायता के अवसर प्रदान करना। अगला प्रश्न है, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं? शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करते हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, विद्यार्थी। अगला प्रश्न है, शिक्षक मनुष्य का निर्माता होता है, या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा बी, जॉन एडम्स का। अगला प्रश्न है, नेतृत्व व्यक्तियों के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा बी, मार्टिन ब्रॉडवेल। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम की रूपरेखा अर्थात NCERT 2009 की विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा बी, CL आनंद। महत्वपूर्ण अक्सर पूछा जाता है अक्सर। अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर पाठचर्या का क्षेत्र है, तो ये शैक्षिक प्रक्रिया का व्यवस्थीकरण बी, चरित्रिक विकास सी, नागरिकों का निर्माण डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 43 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठचर्या का कौन सा प्रकार गांधी जी के बुनियादी शिक्षा सिद्धांत पर आधारित है? सही जवाब हो जाएगा बी, शिल्प कला केंद्रित पाठचर्या। अगला प्रश्न है, सूचना प्राप्ति के मुख्य स्रोत या साधन है? सही जवाब हो जाए, एक मुद्रित संचार साधन बी, प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करने वाले साधन सी, दृश्य श्रव्य साधन डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 45 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है या कथन है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सुकरात का है। महत्वपूर्ण अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, स्थानीय निकाय विद्यालय पाठचर्या में किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? तो ए, स्थानीय जरूरतों और प्राथमिकताओं की पहचान करना बी, पाठचर्या विकास के लिए धन उपलब्ध कराना सी, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना डी, उपयुक्त सभी। 47 का सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र स्वीकार किया गया? सही जवाब हो जाएगा डी, 1968 में। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया है? सही जवाब हो जाएगा सी, मातृभाषा। अगला प्रश्न है, NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है? सही जवाब हो जाएगा सी, पथ प्रदर्शक की अर्थात मार्गदर्शक की, गाइडेंस की। अगला प्रश्न है, कौशल विकास के प्रकार हैं? ए, स्वप्रबंधन बी, समस्या समाधान निवारण सी, ए बी दोनों डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, स्वप्रबंधन, समस्या समाधान, निवारण। आप लोग ध्यान रखना, जो भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं 3rd सेमेस्टर का अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम नॉलेज एंड करिकुलम, जो 1 फरवरी 2025 को एग्जाम है, तो इस प्रैक्टिस सेट को जरूर देख लीजिए। कम से कम 15 से 20 प्रश्न यहाँ से एग्जाम में आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा। बाकी जो फुल प्रैक्टिस सेट उसे आप जरूर सॉल्व कीजिए, निश्चित रूप से एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। प्रश्न है, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? सही जवाब हो जाएगा सी, लैटिन। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम की कल्पना मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव के प्रतीक के रूप में की जानी चाहिए, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा सी, फॉवेल ने। अगला प्रश्न है, किसे पाठ्यक्रम का पहलू नहीं माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा 54 का डी, व्यक्ति का पोषण स्तर। बाकी पाठ्यक्रम का उद्देश्य, संस्थागत सुविधाएं, व्यक्तिगत आवश्यकताएं, ये पाठ्यक्रम के पहलू हैं, लेकिन व्यक्ति का पोषण स्तर ये नहीं है। अगला प्रश्न है,
नियोजन, आयोजन, निर्देशन एवं नियंत्रण के कार्य के माध्यम से संस्था में किस प्रक्रिया द्वारा लक्ष्य निर्धारित एवं प्राप्त किए जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, प्रबंधन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पाठ सहगामी गतिविधि नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, क्रिकेट प्रतियोगिता, स्कूल परिषद, स्कूल थिएटर, लेखन क्लब है डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, नेतृत्व प्रभाव है जिसमें नेतृत्व के पद पर आसीन व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है या किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 57 का ए, कॉटज एवं काहन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्कूल में अनुशासनहीनता से संबंधित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 58 का डी, कक्षा में नियमित। बाकी झूठ बोलना, क्लास बंक करना, गृह कार्य की उपेक्षा, ये क्या है? अनुशासनहीनता है, लेकिन क्लास में नियमित ये तो अनुशासन से परिपूर्ण है, तो डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस समिति ने विद्यालय स्तर पर समाज उपयोगी उत्पादक कार्यों को शामिल करने का सुझाव दिया? सही जवाब हो जाएगा 59 का डी, ईश्वर भाई पटेल कमेटी 1977। अगला प्रश्न है, NCPCR का पूरा नाम मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है, सही जवाब हो जाएगा ए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। अगला प्रश्न है, कक्षा में शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, प्रजातांत्रिक। अगला प्रश्न है, शिक्षण कौशल के विकास के लिए कौन सी विधि उपयोगी है? सही जवाब हो जाएगा 62 का बी, सूक्ष्म शिक्षण। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्त करने के पद हैं ए मनन, बी श्रवण, सी निध्यासन, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 63 का, ध्यान रखना डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है या विचार किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा 64 का, ध्यान रखना आप लोग सी, फिक्टे ने। अगला प्रश्न है, ब्लूम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य हैं? सही जवाब हो जाएगा 65 का, ध्यान रखना सी, 3। अगला प्रश्न है, ज्ञान की प्रकृति है? तो ए ज्ञान एक साधन के रूप में, बी ज्ञान एक साधन के रूप में, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, ज्ञान एक साधन और साधन दोनों रूप में। अगला प्रश्न है, अरस्तु ने ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि विकसित की? ए आगमन विधि, बी निगमन विधि, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, आगमन और निगमन दोनों। अगला प्रश्न है, योगात्मक मूल्यांकन होता है? सही जवाब हो जाएगा 68 का डी, साल के अंत में या 6 महीने जो आपकी एग्जाम हो रहा है, ये क्या है? योगात्मक, मतलब अंत में जो होता है उसे योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने शिक्षा को एक त्रिमुखी प्रक्रिया कहा? सही जवाब हो जाएगा सी, जॉन ड्यूबी। एडम्स में द्विमुखी प्रक्रिया कहा, दोनों याद रखना, दोनों पूछा गया है। जॉन एडम्स के अनुसार शिक्षा के दो पहलू, शिक्षक और छात्र, इसलिए यह प्रकृति की द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 70 का बी, विद्या। कई तरह से घुमा के पूछता है, पूछ सकता है विद्या ज्ञान हेतु किस में ग्रंथ में प्रयोग किया गया है, या फिर ज्ञान हेतु विद्या उपनिषद में किसके लिए प्रयोग किया गया, तो वहाँ ज्ञान हो जाएगा। किसी तरह से भी घुमा के पूछ सकता है, प्रश्न को उत्तर, उत्तर को प्रश्न बना सकता है। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति के मुख्य स्रोत क्या है? ए इंद्रिय भूत प्रत्यक्षीकरण एवं तर्क चिंतन, बी साक्ष्य एवं आप्त कथन, सी अंतः प्रज्ञा, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, जॉन ड्यूबी की सोच पर आधारित पाठ्यक्रम है? सही जवाब हो जाएगा 72 का ए, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है, अवलोकन और प्रयोग से कौन सा ज्ञान प्राप्त होता है? सही जवाब हो जाएगा 73 से सी, अनुभवजन्य ज्ञान। ठीक है, अवलोकन और प्रयोग से अनुभवजन्य ज्ञान प्राप्त होता है। स्कूल व्यवस्था में सजा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? स्कूली व्यवस्था में सजा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए दुर्व्यवहार को रोकने के लिए, बी छात्रों को पुनर्वास प्रदान करने के लिए, सी अन्य छात्रों एवं शिक्षकों की रक्षा के लिए, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक हैं? तो ए सामाजिक परिवर्तन, बी राष्ट्र की शिक्षा नीति, परीक्षा प्रणाली, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक का प्लेलिस्ट 301 इस जगह पे क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी, फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कोई क्यूरी है तो 9654302596 पर पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, अगर समय रहा तो 18। ठीक है, 17 प्रैक्टिस सेट हल हो चुका है। यदि आप लोग खासकर फुल प्रैक्टिस सेट या फिर जिस प्रश्न में लिखा गया है कि 20 प्रश्न इसी वीडियो से, उसे अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो ध्यान रखना आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। जिस प्रैक्टिस सेट में इस तरह से लिखा गया है कि 20 प्रश्न इसी वीडियो से एग्जाम में, ठीक है, जिस
प्रैक्टिस सेट में इस तरह से लिखा गया है कि 20 प्रश्न इसी वीडियो से एग्जाम में, उस प्रैक्टिस सेट को आप लोग जरूर सॉल्व कर लीजिए। सारे एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे आगरा राजा महेंद्र प्रताप सिंह में, ठीक है, री एग्जाम या फिर वार्षिक एग्जाम में। फर्स्ट ईयर में पहले जो पहले वार्षिक एग्जाम था तो वहाँ 201 था सेकंड ईयर में, ठीक है। तो सारे प्रश्नों को रखा गया है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी बच्चे हैं सभी लोगों को लाभ हो सके। जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताइए, उनको बहुत ज़्यादा लाभ हो। निवेदन है, अगर आप लोग जुड़े हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके 90% के आसपास बन जाएगा। 80+ हमेशा बन जाता है, 85, 90, 94, 95% तक बच्चों को बना जाते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।